हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वियर्ड बियर्ड। बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को। वियर्ड, वियर्ड यानी कि अजीब। तो द वियर्ड बियर्ड, तो अजीब दाढ़ी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। बिरबल यूज टू रिगेल अकबर्स माइंड बाई टेलिंग मैनी विटी एंड फनी स्टोरीज। बिरबल यूज टू का सेंस होता है जब हम कि पास्ट में किसी हैबिट को बताते हैं, उसका जिक्र करते हैं, तो यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो रिगेल, रिगेल का मतलब होता है किसी का मन बहलाना। तो अकबर मन बहलाया करता था, बिरबल मन बहलाया करता था अकबर्स माइंड। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो अकबर का मन बहलाया करता था बाई टेलिंग, तो सुनाकर, मैनी विटी, यानी कि विटी कहते हैं अक्लमंदी वाली, अक्लमंदी वाली, एंड फनी स्टोरीज, और मज़ाहिया जो कहानियाँ हैं वो सुनाकर वो अकबर का जो है मन बहलाता था। अकबर यूज टू आस्क बिरबल, अकबर जो है यूज टू आस्क, वो पूछा करता था बिरबल से, टू रिपीट, रिपीट करने के लिए, यानी कि दोबारा सुनाने के लिए, ओल्ड स्टोरी, पुरानी स्टोरियाँ, पुरानी कहानियाँ, वेरी ऑफन, अक्सर। दोबारा देखते हैं। अकबर यूज टू आस्क बिरबल टू रिपीट ओल्ड स्टोरीज वेरी ऑफन। जो अकबर है वो अक्सर जो बिरबल को कहानियाँ, जो पुरानी कहानियाँ हैं, उनको रिपीट करने के लिए कहता था। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड बिरबल, उसने बिरबल से पूछा। आस्क का सेंस होता है पूछना या कहना। तो उसने अकबर से, बिरबल से कहा, टेल मी द स्टोरी, मुझे स्टोरी बताओ, ऑफ द मैन, उस आदमी की, हु क्राइड अ लॉट, जो बहुत रोया था। यहाँ पे क्राई, क्राइड है, क्राई की सेकंड फॉर्म। क्राई का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। तो क्राइड सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया यहाँ पे। हु क्राइड अ लॉट, जो कि बहुत रोया था। दोबारा देखते हैं। टेल मी द स्टोरी ऑफ द मैन, यानी कि मुझे उस आदमी की कहानी सुनाओ, हु क्राइड अ लॉट, जो बहुत रोया था। बिरबल देन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू टेल द स्टोरी। बिरबल देन, तो बिरबल ने फिर क्या किया, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। तो उसने तैयार किया हिमसेल्फ, खुद को, टू टेल द स्टोरी, तो स्टोरी यानी कि कहानी सुनाने के लिए बिरबल ने खुद को तैयार किया। देयर वॉज अ मैन, तो एक आदमी था, हु यूज टू अटेंड, जो कि अटेंड किया करता था, यानी कि अटेंड का मतलब होता है शामिल होना, हाजिर होना, जो शामिल होया करता था द रिलीजियस क्लासेस। तो जो रिलीजियस यानी कि जो मजहबी क्लासेस हैं वहाँ वो यानी कि शामिल होया करता था। अब क्लासेस कौन सी, ऑर्गेनाइज्ड बाई, जो कि ऑर्गेनाइज यानी कि रखी जाती थी, बाई द काजी, तो काजी के द्वारा। द काजी हैड अ वेरी सिलेंडर एंड लॉन्ग बियर्ड। द काजी यानी कि जो काजी था, द काजी हैड अ वेरी सिलेंडर एंड लॉन्ग बियर्ड। द काजी, जो काजी था, हैड, हैड जब हम इसका तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में कहते हैं कि किसी के पास कुछ था, यानी कि पोजेशन के रूप में इसका यूज़ किया गया। तो काजी की क्या थी, अ वेरी सिलेंडर, यानी कि बहुत पतली, सिलेंडर कहते हैं पतली, तो बहुत ज़्यादा पतली, एंड लॉन्ग बियर्ड, और लंबी दाढ़ी, यानी कि जो काजी था उसकी बहुत पतली और लंबी दाढ़ी थी। एज ही मूव्ड हिज हेड वाइल स्पीकिंग, एज ही मूव, जैसे वो हिलाता था, हिज हेड, अपने सर को, वाइल स्पीकिंग, बोलते हुए, यानी कि बोलते हुए जैसे वो अपने सर को हिलाता था। हिज बियर्ड मूव्ड अप एंड डाउन इन अ स्ट्रेंज मैनर, हिज बियर्ड, जो उसकी दाढ़ी थी, मूव्ड अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे हर करती थी, इन अ स्ट्रेंज मैनर, अजीब तरीके से। जब यानी कि वो अपना सर हिलाता था बोलते समय, तो उसकी जो दाढ़ी है वो ऊपर नीचे अजीब तरीके से यानी कि हरकत करती थी।
द मैन हु लव टू अटेंड हिज क्लासेस यूज टू क्राई इनकंसोलेबली। द मैन यानी कि जो आदमी था, हु लव्ड जो यानी कि मोहब्बत करता था या पसंद करता था, टू अटेंड यानी कि शामिल होने के लिए हिज क्लासेस, तो उसकी क्लासे में शामिल होने के लिए जो आदमी पसंद करता था, यूज टू क्राई वो क्राई यानी कि चिल्लाता था, इनकंसोलेबली। इनकंसोलेबली का मतलब होता है गमगीन तरीके से। तो यानी कि वो आदमी जो उसकी क्लासेस में यानी कि शामिल होना पसंद करता था, वो गमगीन तरीके से रोता था। एवरीबॉडी थॉट, एवरीबॉडी यानी कि हर किसी ने थॉट सोचा, ही यूज टू लिसन, तो वो सुना करता था, टू द प्रीचिंग यानी कि जो प्रीचिंग का मतलब होता है तबलीग या हदायत। तो जब वो हदायत को सुनता है विद ऑल हिज हार्ट, यानी कि अपने दिल से, यानी कि हर किसी ने ये सोचा कि वो उसकी मौलवी की जो प्रीचिंग है, हदायत है, उसको दिल से सुनता है। एंड दिस कॉज द इमोशन टू राइज अप, तो इस तरह से जो इसके इमोशन हैं वो क्या है, राइज अप हो गए हैं, बढ़ गए हैं। एवरी डे, हर दिन, द मैन यूज टू कम फॉर द क्लासेस एंड स्टार्ट क्राइंग। एवरी डे, हर दिन, द मैन यूज टू कम फॉर द क्लासेस, तो जो आदमी था वो क्लासेस के लिए आया करता था, एंड स्टार्ट क्राइंग, और क्या करता था, यानी कि चिल्लाना शुरू करता था। वन डे, एक दिन, वन ऑफ द लिसनर्स, तो यानी कि सुनने वालों में से एक, लिसनर कहते हैं सुनने वाले, साइमीन यानी कि जो सुनते हैं, तो सुनने वालों में से एक ने कि आस्क पूछा, हिम उससे, अबाउट द रीज़न ऑफ हिज क्राइंग, यानी कि अबाउट द रीज़न वजह पूछी, और फॉर हिज क्राइंग यानी कि उसके रोने की वजह पूछी। दोबारा देखते हैं, वन डे, वन ऑफ द लिसनर्स आस्क्ड हिम अबाउट द रीज़न फॉर हिज क्राइंग, कि एक दिन जो साइमीन है उनमें से एक ने उसके रोने की वजह पूछी। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, द काजीज फेस रिजम्बल्स माई फेवरेट गॉड। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है, तो द काजी फेस, जो काजी का जो फेस है, चेहरा है, रिजम्बल्स, रिजम्बल का मतलब होता है एक जैसा लगना, एक जैसा दिखना। तो जो काजी का फेस है वो यानी कि लगता है, माय फेवरेट गोट, जो मेरा यानी कि पसंदीदा जो गोट है, बकरा है, उससे यानी कि काजी की जो है शक्ल मिलती है। आई लव्ड इट सो मच, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बट द बुच्चर केम, लेकिन जो बुच्चर है यानी कि जो कसाई है, केम वो आया, एंड किल्ड इट वन डे, और उससे मार दिया। यानी कि मुझे ये पसंद है, लेकिन एक दिन जो कसाई वो आया और उसने इसे मार दिया। हेयर द बियर्ड ऑफ द काजी रिजम्बल्स द बियर्ड ऑफ द गॉड। हेयर यहाँ, द बियर्ड ऑफ द काजी यानी कि जो काजी की जो दाढ़ी है, रिजम्बल्स वो यानी कि मिलती जुलती है, द बियर्ड ऑफ द गॉड, तो जो बकरा था उसकी जो दाढ़ी थी उससे जो काजी की दाढ़ी है वो मिलती जुलती है। I come here every day to get a glimpse of my God again and mourn in his memory. I come here, मैं यहाँ आता हूँ, every day हर दिन, to get a glimpse, glimpse का मतलब होता है झलक पाने के लिए, तो मैं झलक पाने के लिए हर दिन यहाँ आता हूँ, of my God again, तो अपने बकरे की दोबारा झलक पाने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, and mourn, मोर्न का मतलब होता है सोग मनाना या मातम करना, और यानी कि सोग मनाता हूँ, इन हिज मेमोरी, तो उसकी याद में मैं सोग मनाता हूँ। द लिसनर स्टोर्ड देयर अवे स्ट्रॉक आफ्टर लिसनिंग टू दिस। द लिसनर यानी कि जो सुनने वाले थे, स्टोर्ड देयर यानी कि जो वहाँ खड़े थे, उन्होंने क्या किया, अवे स्ट्रक का मतलब होता है हैरान हो जाना, तो वो हैरान हो गए आफ्टर लिसनिंग टू दिस, तो ये सुनकर, यानी कि जो अब उन्होंने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गए। बिरबल एंडेड हिज स्टोरी, तो बिरबल ने एंड किया यानी कि इख्तिताम किया, ख़त्म किया हिज स्टोरी, अपनी कहानी को। बट लेकिन अकबर लाफ्टर कंटिन्यूड, तो अकबर जो है वो लाफ्टर कंटिन्यूड, उसने क्या किया, हंसना जारी रखा। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर
So this is the video, guys. If you like this video, please like and subscribe this channel for more video so you can get more videos. Have a nice day. Bye.